शांति। आज 10 जुलाई 2021 है। हम बात कर रहे हैं इन अव्यक्त इशारों में योग की शक्ति की, कि कैसे योग ज्वाला स्वरूप है। तो योग के साथ साथ एक और चीज़ की शक्ति पूरे विश्व में बहुत ही नामी ग्रामी है, वो है स्नेह की शक्ति। स्नेह भी ज्वाला का ही काम करता है, क्योंकि जैसे हम ज्वाला के लिए कहते हैं कि ज्वाला स्वरूप को बदल देती है, ऐसे ही जिससे दिल का सच्चा स्नेह हो उसके लिए स्वयं को बदलना मुश्किल नहीं होता। तो आइए आज जानते हैं बाबा के अव्यक्त इशारों से कि स्नेह और योग का क्या संबंध है। पावरफुल याद के लिए सच्चे दिल का प्यार चाहिए। सच्ची दिल वाले सेकंड में बिंदु बन बिंदु स्वरूप बाप को याद कर सकते हैं। सच्ची दिल वाले सच्चे साहिब को राज़ी करने के कारण बाप की विशेष दुआएं प्राप्त करते हैं, जिससे सहज ही एक संकल्प में स्थित हो ज्वाला रूप की याद का अनुभव कर सकते हैं, पावरफुल वाइब्रेशन फैला सकते हैं। बाबा के इन महावाक्यों से स्पष्ट है कि जिसका दिल सच्चा और साफ है उसका आचरण सहज ही सरल होता है, और जिसका आचरण सहज होता है, सरल होता है, वो स्नेह से सदा भरपूर रहता है, क्योंकि वो किसी भी बात को दिल पर बहुत समय के लिए रखता नहीं है। और विशेष अब संगम युग पर हमारा वो साफ, सरल और सच्चा दिल हमने बाबा को दे दिया है। उस दिल में बाबा का प्यार और बाबा के लिए प्यार बस गया है, समाया हुआ है। तो जो परमात्मा का स्नेही होगा और सच्चे दिल से, क्योंकि सच्चे दिल से प्यार करना और एक होता है मतलब से, जैसे हम भक्ति में करते आए, एक बिना परिचय के वो भी हमने भक्ति में किया, लेकिन पहचान ना होने के कारण कभी हमारी दिल सच्चे पिता से जुट ही नहीं पाई। तो जब हम सत्य परिचय प्राप्त करते हैं अपना बाबा का, और उसके साथ साथ उस संबंध का अनुभव करते हैं जो अविनाशी है, तो हमारा प्यार भी दिल का सच्चा हो जाता है। साथ ही साथ बाबा ने जो इस महावाक्य में कहा है कि बिंदु बनकर बिंदु बाप को हम सहज ही याद कर सकते हैं। जब सच्चाई और सफाई से हमारे जीवन में, हमारे आचरण में सरलता आती है, तो वो सरलता के कारण से हम बाकी बातों को, व्यर्थ की बातों में ना जाते हुए अपने आप को सहज ही बिंदु स्थिति में स्थित कर सकते हैं। जिसकी दिल सच्ची नहीं होगी, बनावटी होगी, दिखावटी होगी, उसमें कहीं ना कहीं विस्तार समाया हुआ होगा, और सच्ची दिल वाला सार में रह सकता है। साथ ही साथ सच्ची दिल के स्नेह से हम न केवल साहिब को लेकिन परिवार को भी राज़ी कर सकते हैं। तो बाबा की दुआएं, परिवार की दुआएं, ये जो पिछले संस्कारों के विघ्न आते हैं बीच बीच में, जो योग को भंग करते हैं, योग की पावर को कम करते हैं, उन दुआओं से हम सहज ही ऐसे विघ्नों को पार कर सकते हैं, और योग हमारी पावरफुल रह सकती है। और पावरफुल योग से ही, पावरफुल याद से ही हम वाइब्रेशंस फैला सकते हैं, जिसकी आज इस समय ज़रूरत है पूरे विश्व को। तो आज बहुत सारे स्नेह के स्वरूप हम अपने देखेंगे, कैसे अलग अलग संबंधों से हम बाबा से स्नेह निभा सकते हैं, और उस आधार से अपनी याद को पावरफुल बनाने का अभ्यास करेंगे। ओम शांति।